जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एस.के. झा सर की जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की जो बुक आई है, ठीक है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 19, 20 और 21 को जो है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि सभी प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो पहला सवाल है कि जब एक माँ ने एक निश्चित तापमान पर ओवन को केक बनाने के लिए तपा रही थी तो बेटी ऊष्मा और तापमान के बीच में अंतर जानना चाहती थी। माँ के उत्तर के रूप में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी गलत कथन यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन सी, ऊष्मा और तापमान के बीच प्रभावित होती है, ये कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है कि डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है। डैश चालक का जो है प्रतिरोध कहलाता है। तो ऑप्शन ए, भी और आई का अनुपात, ठीक है, भी और आई का अनुपात। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह कहलाता है। तो ऑप्शन सी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला सवाल है कि डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। तो ऑप्शन सी, कोरियोलिस बल के द्वारा, ठीक है, कोरियोलिस बल के द्वारा। अगला सवाल है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह डैश प्रतिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन बी, सममितीय, ठीक है, सममितीय। अगला सवाल है कि किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक है, केवल 3 का, यानी कि धारा की दिशा बदलना, ठीक है, धारा की दिशा बदलने का। अगला सवाल है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, कहा जाता है कि वह गतिशील है, ठीक है, कहा जाता है कि वह गतिशील है। अगला सवाल है कि किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब जो है कम करने पर ऑप्शन बी, द्रव का क्वथनांक जो है कम हो जाता है, ठीक है, द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला सवाल है कि कार्य में डैश होता है। तो ऑप्शन ए, कोई दिशा नहीं होती और केवल परिणाम होता है, ठीक है, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। अगला सवाल है एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो ऑप्शन बी, स्थैतिक घर्षण जो है अधिक होगा काइनेटिक घर्षण से, और काइनेटिक घर्षण जो है अधिक होगा रोलिंग घर्षण से। अगला सवाल है कि निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की और ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो रह सकती, यह कथन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अगला सवाल है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन डी, ठीक है, पिरेडल एमीटर के द्वारा, ठीक है, पिरेडल एमीटर के द्वारा। अगला सवाल है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो ये नहीं है, जबकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जूल है और न्यूटन मीटर है। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रभाव के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो ऑप्शन ए, एक सुचालक में, ठीक है, एक सुचालक में। अगला सवाल है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डैश के अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन बी, घनत्व के, ठीक है, घनत्व के। अगला सवाल है जब कोई झूला अपनी विरावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, इसकी ऊर्जा कम होती है जबकि स्थिर ऊर्जा बढ़ती है, इसकी गति ऊर्जा जो है कम होती है जबकि स्थिर ऊर्जा जो है ये बढ़ती है। किसी वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है किससे? ठीक है, तो ऑप्शन सी, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। मोटर परिपथ में लगी होती है, ठीक है, मोटर परिपथ में लगी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है।
फ्यूज का उत्तम तार निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन सी तांबा, टिन और सीसा से। ठीक है, तांबा, टिन और सीसा से। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी किलोवाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है? द्रव्यमान का मात्रक जो कौन सा है? तो ऑप्शन सी चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा CSL। अगला सवाल है कि दिश धारा जनित्र के साधारण प्रतीक पहचानिए। दिष्ट विद्युत धारा जनित्र के साधारण प्रतीक को पहचानिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन ए कथन एक यहाँ पे सही है। श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को जो है वो मापा जाता है। तो ऑप्शन बी MIPS के द्वारा। ठीक है, MIPS के द्वारा। टाइटल ब्लॉक का माप डैश mm डैश mm होता है। तो ऑप्शन डी 65 गुणे 185 mm। टाइटल ब्लॉक का माप जो है 65 mm गुणे 185 mm होता है। घड़ी की पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु निम्न कौन से पैमाने प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन ए विस्तारक पैमाना। ठीक है, विस्तारक पैमाना। ड्राइंग सीट पर दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या होती है। ड्राइंग सीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या होती है। तो ऑप्शन डी 4 होती है। ठीक है, 4। इनमें से कौन सी द्विमीय आकृति नहीं है? कौन सी द्विमीय आकृति जो यहाँ नहीं है? तो ऑप्शन डी गोला जो नहीं है, जबकि वर्ग है, आयत है और पंचभुज है। अगला सवाल है कि दी गई लाइनों में जिग-जैग लाइन कौन सी है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार। यदि कोई बिंदु HP के नीचे और VP के पीछे है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होता है? तो ऑप्शन सी तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में। अर्थ पॉइंट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? अर्थ पॉइंट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जड़त्व और घर्षण के कारण उत्पन्न त्रुटि को कहते हैं। जड़त्व और घर्षण के कारण उत्पन्न त्रुटि को कहते हैं। तो ऑप्शन ए रूपांतरण त्रुटि। ठीक है, रूपांतरण त्रुटि। अगला सवाल है यदि मापन उपयंत्र में निवेश अधिक होने पर ऑप्शन ए सुग्राहकता कम जाती है। ठीक है, सुग्राहकता कम जाती है। अगला सवाल है कि पहिया तथा धुरी दोनों को घूमने की दर डैश होती है। पहिया और धुरी दोनों की घूमने की दर डैश होती है। तो ऑप्शन ए समान होती है। ठीक है, समान। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? मनुष्य का हाथ जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है? ठीक है, तो ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का। ठीक है, तृतीय श्रेणी का। CNG का पूरा रूप है, CNG का पूरा नाम है ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम प्रैक्टिस सेट 20 को जो है दोस्तों वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी? तो ऑप्शन ए 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। अगला सवाल है कि विद्युत बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो ऑप्शन सी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। रेल की पटरियों वक्रों पर बैंक की जाती है ताकि रेल की पटरियां जो है वक्रों पर बैंक की जाती है ताकि ऑप्शन सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है कि एक संभाग के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी थॉमसन प्रभाव। ठीक है, थॉमसन प्रभाव। अगला सवाल है कि गुप्त ऊष्मा स्थिर डैश पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है। गुप्त ऊष्मा स्थिर डैश पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है। तो ऑप्शन ए तापमान पर। ठीक है, तापमान पर। अगला सवाल है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब अध्यात्म की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1 mA से कम। ठीक है, 1 mA से कम। निम्न संबंधों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न संबंधों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए। ठीक है, P बराबर V/R²। ठीक है। अगला सवाल है कि मोटर परिपथ में धारा का प्रभाव डैश द्वारा समझा जाता है। मोटर परिपथ में धारा का प्रभाव डैश द्वारा समझा जाता है।
तो ऑप्शन बी किरचॉफ के नियम के द्वारा। ठीक है, किरचॉफ के नियम के द्वारा। तापमान में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन सी गैलेस्टियन। ठीक है, गैलेस्टियन के रूप में 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदले। 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदले। तो ऑप्शन डी ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। सॉरी 646 केल्विन। 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले तो क्या होगा? 646 केल्विन। यहाँ पे आपको 273 जो है यहाँ से इसमें ये जोड़ना है। अगला सवाल है कि गणीय गति में क्या होता है? तो ऑप्शन ए कुल कोणीय संवेग स्थिर रहता है। ठीक है, कुल कोणीय संवेग स्थिर रहता है। अगला सवाल है कि किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन सी ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये सदिश राशि है। अगला सवाल है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। क्योंकि जो है ऑप्शन ए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होती है। अगला सवाल है कि यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और T2 के बीच सही संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी T1 ग्रेटर देन T2। अगला सवाल है कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। तो ऑप्शन बी प्रकाश के बराबर। ठीक है, प्रकाश के बराबर। अगला सवाल है कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल समान। ठीक है, बिल्कुल समान। अगला सवाल है कि विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑप्शन ए इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। अगला सवाल है कि फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डैश तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। तो ऑप्शन डी 100 एम्पियर। ठीक है, 100 एम्पियर। दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन सी कार्य मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षात्मक नियम की जांच करना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन बी क्रोम जो है ये नहीं है। अगला सवाल है निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी मॉनिटर को। ठीक है, मॉनिटर को। अगला सवाल है कि ड्राइंग शीट 594 गुणे 841 के बाद कौन सा साइज होता है? तो ऑप्शन बी 420 गुणे 594। ठीक है, 420 गुणे 594। अगला सवाल है कि एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन बी बॉर्डर लाइन के द्वारा। ठीक है, बॉर्डर लाइन के द्वारा। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार होता है तो ये होता है ऑप्शन A0। ठीक है, A0। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा न्यूनकोण नहीं हो सकता है? कौन सा न्यूनकोण जो है नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन डी 95 डिग्री ये नहीं हो सकता है। अगला सवाल है कि एक बिंदु का अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के 50 mm ऊपर तथा शीर्ष दृश्य से 20 mm नीचे स्थित है। यह बिंदु कहाँ स्थित होगी? ठीक है, तो यह होगी कहाँ पे? ऑप्शन बी द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में। अगला सवाल है कि ऑड गेट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए से। माप की डैश उपकरण निर्गम में परिवर्तन का एक उपाय है जो तब होती है जब मापी जाने वाली मात्रा दी गई मात्रा से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशीलता। अगला सवाल है त्रुटि कहलाती है। त्रुटि जो है ये क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी मापित मान तथा वास्तविक मान का अंतर। चरखी या गिरनी में बाजों की संख्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 4 से 6। ठीक है, 4 से 6।
तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जो है कौन कौन है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मनुष्य का हाथ, चिमटा और हल। मनुष्य का हाथ, चिमटा और हल। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को। अब हम प्रैक्टिस सेट 21 को जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है, चौक कुंडली क्या है? तो ऑप्शन बी, लाइन वोल्टता जो है ये घटाती है। ठीक है, लाइन वोल्टता घटाती है। अगला सवाल है कि एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिसमें वह जमीन को छुएगा उस समय इसमें डैश ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, न्यूनतम कार्य जो है उस समय होगा जब पिंड को, ऑप्शन सी, चिकने रोलर पर धकेला जाए, चिकने रोलर पर धकेला जाए। अगला सवाल है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया जाता है? निश्चित अनुपात का नियम जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी, जोसेफ एल प्रॉस्ट के द्वारा, जोसेफ एल प्रॉस्ट के द्वारा। घर्षण बल का परिणाम होता है, घर्षण बल का जो परिणाम होता है, ऑप्शन ए, घर्षण गुना गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया, घर्षण गुना गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया। अगला सवाल है कि किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर सीधे डैश के अनुपातिक होती है? तो ऑप्शन बी, लागू बल के। ठीक है, लागू बल के। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो ऑप्शन सी, विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र। अगला सवाल है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में क्या परिवर्तन होता है? ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन डी, परिवर्तन जो है नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन सी, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर यह काम करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला सवाल है कि एक मीटर तुल्य होता है, एक मीटर जो है ये तुल्य होता है। तो ऑप्शन ए, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन सी, यह उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती रहेगी, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। अगला सवाल है कि आस्टेट के प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? ठीक है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, ए और बी यहाँ पे सही है। किसी धारावाही चालक के बगल में रखे हुए चुंबकीय दिक्सूचक की सुई विक्षेपित होती है और धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा, क्योंकि जो है ऑप्शन बी, लोहा ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, लोहा ऊष्मा का सुचालक है। अगला सवाल है कि डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को अलग कंटेनर में एकत्र किया जाता है और संधारित्र किया जाता है, जिससे कई ठोस प्रदूषक नीचे रह जाते हैं। ठीक है, तो वह है ऑप्शन सी, आसवन। ठीक है, आसवन। अगला सवाल है कि मशीन की दक्षता अनुपात होता है, मशीन की दक्षता अनुपात होता है क्या? तो ऑप्शन बी, मशीन द्वारा तथा मशीन पर किया गया कार्य, मशीन द्वारा तथा मशीन पर किया गया कार्य। अगला सवाल है कि धातुओं के माध्यम से विद्युत चालन का इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और वह डैश है। तो यह ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि के साथ साथ गिरावट आती है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ गिरावट आती है। अगला सवाल है कि गर्म होने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी, घटता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो ऑप्शन सी, दाब न्यूटन, ये यहाँ पे गलत है। ऊर्जा की जूल होती है, आवृत्ति का हर्ट्ज और शक्ति का वाट होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैंप्स व टी बोल्ट से वर्क को क्लैंप किया जाता है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी दुर्घटना से। अग्निशामक सिलेंडर से भरी होती है, अग्निशामक जो है सिलेंडर में भरी होती है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ये जो है ऑप्शन ए, लकड़ी का बुरादा जो है प्रयोग करना चाहिए, लकड़ी का बुरादा। इंटरनेट तकनीकी में प्रयुक्त यूआरएल शब्द का अर्थ है, इंटरनेट तकनीकी में प्रयुक्त यूआरएल शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल कौन सी है? तो ऑप्शन सी रोम, ठीक है, रोम। अगला सवाल है कि चित्र में दोनों सेट स्क्वायर की सतह से बनाए गए कोण की मान क्या है? तो ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री। अगला सवाल है पेंसिल का लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। पेंसिल की लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए कार्लिन की मात्रा पर, ठीक है, कार्लिन की मात्रा पर। अगला सवाल है कि स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार DT ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या रखा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन सी 700 गुने 500 गुने 15 mm, ठीक है। अगला सवाल है समतल आकृति की 4 भुजाएं होती है, सभी भुजाएं और सम्मिलित कोण एक दूसरे के बराबर है, समतल आकृति का मान क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए सामान्य बहुभुज या समबहुभुज, सामान्य बहुभुज या फिर समबहुभुज। अगला सवाल है कि निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम बताइए। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम बताइए। तो ऑप्शन बी वस्तु रेखा, ठीक है, वस्तु रेखा। चित्र में ठोस वस्तु का नाम है, चित्र में जो है ठोस वस्तु का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी घनाभ, ठीक है, घनाभ। अगला सवाल है कि यदि ले की दिशा मल्टी डायरेक्शनल है तो यह सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन डी एम। अगला सवाल है कि चित्र में कौन सा ठोस समतल सतहों से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का कितना गुना होगा? सममितीय लंबाई जो है वास्तविक लंबाई का कितना गुना होगा? तो ऑप्शन सी 0.816, ठीक है, 0.816। अगला सवाल है किसी भी मशीन के मुख्य कार्य होते हैं, किसी भी मशीन के मुख्य कार्य होते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बल गुणांक होता है, गति गुणांक होता है और दिशा परिवर्तक होता है। अगला सवाल है कि पेंच को कसने के लिए इसे किस दिशा में घुमाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए घड़ी की सुइयों के घुमाने की दिशा में। वायु एक डैश है, तो ऑप्शन सी मिश्रण, वायु एक डैश है मिश्रण। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।